नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश इनानिया आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनानियन एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट 2021 लेवल 2 के कट ऑफ के बारे में, जिसमें विषयवार पदों की संख्या के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो बचे हुए साइंस सब्जेक्ट हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे जो कट ऑफ है वो आपके 70-30 रेशो से पिछली बार थी, इस बार 90-10 के रेशो से जारी होगी। तो 90-10 के रेशो और 70-30 के रेशो में अगर कोई अभ्यर्थी है तो उनके अनुसार ही उनके एक बार हम देख लेते हैं अंकों में कितना फ़र्क आता है। एक कोई अभ्यर्थी है जिसके रीट 18 में अंक दिए हुए हैं, उसके रीट 18 में रीट में 70% अंक आए थे और स्नातक में उसके 60% अंक है। सेम रीट 2021 में उसके 70% अंक है और स्नातक में उसके 60% अंक है। तो उनका टोटल है एग्रीगेट, उसमें कितना अंतर आएगा। तो 70-30 से अगर उसका एग्रीगेट निकाले तो वो आता है 67%, और अगर 90-10 से उसका रेशो निकाले तो वो हो जाता है 69%। अगर इसका मतलब अगर कोई अभ्यर्थी सेम नंबर लेके आ रहा है रीट 18 और रीट 21 में, तो उनके नंबरों का जो अंतर है वो आपके यहाँ पर देख सकते हैं 2% का हो गया। कितने परसेंट का? 2% का अनुपात अंतर हो जाता है, अर्थात मेरिट में डायरेक्ट 2% यहाँ से बढ़ जाता है। दूसरा, अगर यही अभ्यर्थी सेम यहाँ 70 की जगह 80% नंबर लाता है और यहाँ रीट में भी 80% नंबर ले आता है, तो इसके यहाँ पर जो नंबर बनेंगे 80% से, इसके 80% से यहाँ बनेंगे आपके 74%, और इसके आपके यहाँ बनते हैं 78%, अर्थात यहाँ पर 4 नंबर डायरेक्ट पड़ जाता है। कितना नंबर? डायरेक्ट 4 नंबर यहाँ पर बढ़ जाता है, डायरेक्ट 4 नंबर, अर्थात यहाँ पर डायरेक्ट उसकी जो कट ऑफ है वो 4% बढ़ जाती है, केवल इस रेशो के आधार पर ही बढ़ जाती है। यहाँ अपन पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इस रेशो की बात करते हैं। अगर 70-30 और 90-10 का रेशो है तो उससे सीधे ही 2 से 4% की डायरेक्ट वृद्धि हो जाती है। तो इसी को आधार रख के भी हमने कट ऑफ तय किए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो पेपर की। तो सबसे पहले एसएसटी की बात करते हैं। तो एसएसटी का जो 2018 में पेपर था और इस बार एसएसटी के 2021 का पेपर था, तो ये पेपर काफ़ी इजी था पिछले के मुकाबले। यहाँ एसएसटी का थोड़ा हम मान सकते हैं जो 60% है वो थोड़े से अच्छे थे इस बार, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट में जो 90 क्वेश्चन बच जाते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी इजी थे 2018 के लेवल में। तो इनकी कट ऑफ यहाँ पर आपके 2% तक अपन के यहाँ पर बढ़ी हुई मान सकते हैं। तो 2% यहाँ से मान सकते हैं, और पिछले जो इस विश्लेषण से 3% यहाँ मान सकते हैं, तो 5% के आसपास विश्लेषण डायरेक्ट बढ़ती है। तो इसी को और ध्यान में रखा है, और साथ ही साथ जो पदों का विश्लेषण है वो भी हमने ध्यान में रखा है। पदों का इस प्रकार विश्लेषण है कि पिछली बार जो पद आए थे वो 2700 पद आए थे, इस बार भी 2800 से 3200 के बीच में पद आने का अनुमान है। तो दोनों के पदों की संख्या यहाँ पर लगभग इक्वल है, तो पदों की संख्या से ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम यहाँ पर आपके कट ऑफ देखते हैं। तो कट ऑफ में आपके जैसे मैंने कहा कि 2% यहाँ से बढ़ गई है पेपर से, और 3% अगर मान सकते हैं अनुपात से, तो टोटल जो बढ़ गई है वो 5% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पिछली बार जो थी आपके 74% थी, इस बार ये कट ऑफ 79%। अगर 5 जोड़ते हैं तो मैंने इसको बीच का लिया है कि 78 से 81 के बीच में जाएगा। 78 से 81 के बीच कट ऑफ रहने की संभावना है। ये जो कट ऑफ निकाल रहे हैं ये 90-10 के अनुपात अर्थात स्नातक प्लस रीट दोनों के अंक जोड़ के ही निकाली हुई है, जिसके कारण इसमें वृद्धि हो रही है। अगर केवल आप रीट के अंक निकाल रहे हैं तो आप रीट के अंकों से अलग निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर 90-10 यानी रीट प्लस स्नातक दोनों को जोड़ा गया है। ओबीसी की यहाँ देखें तो ओबीसी की यहाँ 73.60% पिछली बार रही थी, इस बार 77.5 से लेकर 81 तक जाने की आशंका है। एमबीसी की पिछली बार भर्ती में यहाँ पर फर्स्ट जो उनकी कट ऑफ निकली थी उसमें कट ऑफ दी हुई नहीं है, तो हम आधार देखें तो यहाँ पर 76 से 79% तक जाने की संभावना है। इसी प्रकार एससी की पिछली बार की कट ऑफ ये है, तो इस बार की कट ऑफ 73.5 से लेकर 77% तक जाने की उम्मीद है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 69.76 से 73 से लेकर 76% तक है। ईडब्ल्यूएस की यहाँ 74 से 77% जाने की संभावना है।
अब बात करते हैं अपन गणित के पेपर यानी साइंस मैथ, जो साइंस के जो पेपर था उसमें, जो साइंस मैथ का जो पिछला बार 2018 का पेपर था उसमें गणित और साइको 2021 के तुलना में काफ़ी कठिन थी। इस बार गणित और साइको दोनों ही 2021 में वो सरल है। यहाँ पर इनके जो नंबर है 8 से 10 नंबर तक अधिक आएंगे। 8 से 10 नंबर का अधिक का मतलब आप मान सकते हैं 5 से 7% अधिक यहाँ से आराम से होने की संभावना है। साथ ही जो पिछला विश्लेषण है उसको भी ध्यान में रखकर इस कट ऑफ को बनाया। साथ ही आप पदों की संख्या देखें तो पिछली बार पदों की संख्या यहाँ पर 5728 थी, इस बार 4700 से लेकर 5100 तक है। थोड़े पदों की संख्या कम है, इसलिए मेरिट थोड़ी हाई होने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर हम विश्लेषण देख लेते हैं। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो आपके 75% थी। अब इसमें आप 3% आप मान सकते हैं कि जो जो रेशो है जो 90-30 का उससे बढ़ जाएगी। और साथ ही नंबरों के जो अंतर है, जो इस बार नंबर ज़्यादा आएंगे क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था, उससे आप मान सकते हैं कि 3% और बढ़ सकती है। 3% इससे बढ़ जाएगी, 3% इससे, तो टोटल ऑफ 6% तक बढ़ने की संभावना है। पेपर अब पदों की संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है तो अपन 6 नंबर यहाँ पर वृद्धि करते हुए इसको लिखते हैं। तो 75 में आप 6% 81 लेंगे, तो यहाँ पर 80 से 83 के बीच में मैंने इसको बताया है। अगली ओबीसी की यहाँ 73 से लेकर 0.74 है, तो इसको हमने 79 और 82 के बीच में रखा, जो कि 80 के बीच में आ रही थी, इसलिए 79 से 82 के बीच में जाने की संभावना है। एमबीसी की यहाँ पर 72 से 5.6 और 78 से लेकर 81 के बीच में है। एससी की यहाँ पर 68 से ले 68.27 है, जो कि इस बार 73 से 76 है। जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जाएगी, जैसे जैसे कट ऑफ नीचे जाती है तो जो अनुपात है, इसके अनुपात में जो ऊपर 3 से 4% का फर्क आता है, तो नीचे वापस 2 से 3% का आता है अंतर। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे अनुपात से नंबर बढ़ने लगते हैं। इनका अनुपात बढ़ता है, जो पहले से मैंने विश्लेषण करके आपको बताया। तो ये भी ध्यान रखें। और नीचे अगर वे नीचे कट ऑफ जा रही है इनकी, जैसे इन कैटेगरियों की नीचे कट ऑफ है, तो इन पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इनके जो अंतर है वो कम हो जाता है। जैसे 6 अंकों का अंतर था तो यहाँ पर 5 अंकों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ 64% एसटी की कैटेगरी की है, तो वो 69 से 72 के बीच में जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 72 से 75 के बीच जाने की संभावना है। ये पिछले साल की कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एमबीसी की कट ऑफ यहाँ पर नहीं दी हुई है, इसको खाली छोड़ा हुआ है। बाकी आपके कट ऑफ यहाँ पर दी हुई है। साथ ही जो पिछला वीडियो भाग 1 बनाया था हमने, पिछला जो आपने वीडियो देखा होगा भाग 1, जिसमें हिंदी इंग्लिश की कट ऑफ बनाई थी, हिंदी इंग्लिश की कट ऑफ में हमने जो ये विश्लेषण किया है, इस विश्लेषण का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस वीडियो को वापस हम बनाएंगे, 1-2 दिन में वो वीडियो वापस आएगा आपके। हिंदी और इंग्लिश की कट ऑफ में थोड़ा सुधार होगा, थोड़ी इसकी कट ऑफ है वो हाई जाएगी। इस जो रेशो है इसको हमने ध्यान में नहीं दिया था कि इनका विश्लेषण है 70-30 और 90-10 से नहीं किया गया है। तो उसको ध्यान में रख कर जो भाग 1 है उसको हम वापस बनाएंगे, और जो भाग 2 है इसमें इसको ध्यान में रख के बनाएं। और ये अंतिम कट ऑफ है, इसमें जो ऊपर का जो दिया हुआ है ये नंबर, इससे ऊपर अगर आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में, अगर इससे ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं ऊपर वाली लाइन से, ध्यान रखें इस लाइन से ऊपर आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में आपका नंबर, और साथ ही इसमें भी आपके यही ऊपर वाला सेफ जोन है। तो साथ ही दोस्तों अब इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको जल्दी वापस देखने को मिलेगा। और फर्स्ट लेवल की जो कट ऑफ है उसको भी हमने जारी कर दिया है। उसमें कोई जो रेस होता है 90-10 वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट रीड के नंबर होते हैं उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीधा बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्स एंड डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक, यूट्यूब और आपके जो भी चैनल सोशल मीडिया साइट है उन पर ज़रूर शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उनको अधिक से अधिक इस कट ऑफ के बारे में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।